हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक, सुपर कमांडो ध्रुव का तीसरा और अंतिम भाग। कमाल हो गया, अब मानवों की किस्मत का फैसला हमारे हाथों में है। एक मिनट, क्रिस्टल हमारे पास है, इस बात को सिर्फ ये तीन ही जानते हैं। मेरे ख्याल से तो इनको विखंडित करके अणुओं में बांट देना चाहिए ताकि इनका कोई नामो निशानी ना बचे। एक्सीलेंट आइडिया। मानव के विनाश के अभियान की शुरुआत इन तीनों से ही करते हैं। उफ, काश टाइम मशीन में पावर होती तो वह इन शैतानों को खींचकर दूसरी दुनिया में भेज देती, लेकिन अब तो हम खुद ही दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। पावर? टाइम मशीन को ऊर्जा चाहिए ना, इसको ऊर्जा अभी भी मिल सकती है। हमारे शरीरों को हमारे शरीरों को जो ऊर्जा झटका दे रही है वह भी किलर क्लान की शक्तियों द्वारा ही पैदा की गई है। वे इसको रोक नहीं पाएंगे और यह ऊर्जा टाइम मशीन तक पहुंचेगी मेरी स्टार लाइन के जरिए। ध्रुव का कुशल कलाबाज शरीर मुड़ा और स्टार लाइन का दूसरा सिरा टाइम मशीन में जा धंसा। मशीन चालू हो गई। ध्रुव और किलर क्लान के सदस्य उसके अंदर खिंच रहे हैं, लेकिन मशीन अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। उसको और पावर चाहिए, लेकिन उसको और पावर भला कहां से मिल सकती है? मिल सकती है प्रोफेसर, मिल सकती है। यह पावर मशीन को आप और इंस्पेक्टर मिट्टा देंगे मेरे शरीर के जरिए। ध्रुव ने खतरनाक कदम उठाया था। अब तीनों के शरीरों में बहती ऊर्जा का बहाव ध्रुव के शरीर से होता हुआ टाइम मशीन तक पहुंच रहा था। अब देखना यह था कि पहले ऊर्जा ध्रुव के शरीर को खाक में बदलेगी या फिर टाइम मशीन का खिंचाव किलर क्लान को निगल डालेगा। और इस रस्साकशी में जीत आखिरकार टाइम मशीन की ही हुई। ओह माय गॉड, किलर क्लान के साथ साथ क्रिस्टल भी मशीन में खिसता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किलर क्लान की शक्तियों के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए ये बंधन भी कमजोर हो रहे हैं। मैं इनको तोड़ सकता हूं। आह, चटाक! बंधन टूटे और ध्रुव के शरीर ने पकड़ क्रिस्टल को हवा में ही थाम लिया। उफ, अब ध्रुव भी अंदर खिंच जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव के पैरों ने स्टार लाइन का संपर्क मशीन से तोड़ दिया और ऊर्जा मिलनी बंद होते ही टाइम मशीन भी खामोश हो गई। हमारे शरीरों में बहने वाली ऊर्जा भी खत्म हो गई है। उफ, अब क्रिस्टल भी सुरक्षित है और हम भी। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं ध्रुव। मैं स्वीकार करता हूं कि तुमने मुझे हर तरह से मात दे दी है। अब मैं कानून से सजा पाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। वह सब बाद में करना प्रोफेसर, पहले इस क्रिस्टल को इसकी सही जगह पर पहुंचाओ। जल्दी ही। अब क्रिस्टल सही जगह पर है और यह तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है ध्रुव। और फिर अब सब कुछ सामान्य है ध्रुव। बस हमको यह पता नहीं चल सका कि किलर क्लान वाले ऐसा क्यों कर रहे थे। इन्होंने जिक्र किया था कि एक बार 200 साल पहले भी मैं इनका विनाश कर चुका हूं, पर मुझको तो याद नहीं पड़ता कि मैंने पहले कभी ऐसा किया है। वह तुम अपनी आगे की जिंदगी में करोगे या फिर इस वक्त वह काम तुम्हारा प्रतिरूप रोबोट कर रहा होगा। आखिरकार वह भविष्य का उत्पाद है। तुम्हारे समय की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी देखता हूं। प्रोफेसर प्रसाद ने अपने यंत्रों का संपर्क गुजरे हुए जमाने से जोड़ा और सभी चौंक उठे। ओह गॉड, ये तो 2003 के युग को तबाह कर रहा है। पर क्यों? मैंने उसके अंदर ऐसा कमांड तो भरा ही नहीं था। यह काम किसी और ने किया है, पर कैसे? यही मशीन की सबसे बड़ी खराबी है प्रोफेसर। वह आदमी के इशारे पर काम करती है। अच्छा आदमी उससे अच्छा काम करवाएगा तो बुरा आदमी बुरा काम। जरूर किसी ने उसके सर्किटों को छेड़कर उसको अपना गुलाम बना लिया है। और मेरा दिल कह रहा है कि यह काम किलर क्लान के पूर्वजों का ही है। मुझे इसको रोकने का तरीका बताइए ताकि मैं अपने समय में वापस जाकर इस रोबोट को नष्ट कर सकूं। ना तो इस रोबोट को मारने का कोई तरीका है और ना ही इसके सर्किटों से छेड़छाड़ कर सकने का कोई रास्ता। हाँ, अगर तुम किसी तरह से इसके ब्रेन सर्किटों तक पहुंच सको तो XZXPO का कमांड देते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन काम करना बंद कर देगा। लेकिन इसके ब्रेन तक तुम कैसे पहुंचोगे, यह सोचना तुम्हारा काम है। क्या इसको इस युग में वापस नहीं बुलाया जा सकता? यह हो सकता तो यह काम तुरंत कर देता। सर्किटों में बदलाव होने से इससे हमारा संपर्क टूट गया है। मैं इसको वापस नहीं बुला पा रहा हूं। तो फिर इसे रोकने का काम मुझे ही करना होगा। आप मुझको 2003 में भेजने का इंतजाम करें। अब मुकाबला विनाशकारी तकनीक और दिमाग की शक्ति के बीच में था। सॉरी। और मानसिक शक्ति वाले असली ध्रुव को मदद की जरूरत थी। हमको यहां से निकलना होगा नताशा, वरना यह गर्मी और ऑक्सीजन की कमी जल्दी हमारी जान ले लेगी। जानती हूं, पर हम लावे के बीचों बीच में खड़े हैं। यहां से किनारे पहुंचे भी तो कैसे? पता नहीं है किंग कॉन्ग ज्वालामुखी के पास क्यों रहता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? किंग कॉन्ग ने मेरी लेजर आई का कनेक्शन तोड़कर मुझे असहाय कर दिया है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो बोलकर क्या करूंगा? एक मिनट रोबो, अपनी लेजर आई को मुझे चेक करने दो। ओह, इसके तार टूट गए हैं। अगर इन तारों को किसी तरह से जोड़ा जा सके तो तुम्हारी लेजर आई फिर से काम करने लगेगी। इसके लिए इन तारों की सोल्डरिंग करनी होगी और हमारे पास सोल्डरिंग रॉड नहीं है।
सोल्डरिंग रॉड, वही जो गर्मी से तारों को पिघलाकर आपस में जोड़ देती है, वो मारा। ये काम तो हो सकता है। कैसे चंडिका? मेरी बेल्ट में एक लंबा तार छुपा है, उसको मैं इस लावे में लटका दूंगी, लावा तार को पिघलाएगा। कुछ ही पलों बाद तार का पिघला हुआ सिरा चंडिका के हाथ में था और उससे चंडिका रोबो की लेजर आई के टूटे तारों की सोल्डरिंग कर रही थी। वाह, अब मेरी लेजर आई फिर से काम कर रही है। पर इससे काम लूं भी तो क्या लूं? लेजर आई से इस चट्टानी खंभे को पहले ऊपर से काट दो रोबो, और फिर इसकी जड़ को पेड़ के तने की तरह इस तरह से काटो कि ये गिरकर किनारे से कट जाए। गुड आइडिया चंडिका। रोबो की लेजर आई ने चट्टान को काटकर उसको किनारे से टिका दिया। ओह यस, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि गिरने से यह चट्टान कहीं टूट ना जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब हम इस चट्टान के रास्ते लावे के दरिया को पार कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्ले ज्वालामुखी के पास क्यों रहते हैं। इसका पता भी लगाना होगा नताशा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो अंडे लगते हैं। इतने बड़े अंडे ये किसके हो सकते हैं? मैंने तो आसपास कोई चिड़िया नहीं देखी। इनको यहां पर रखने का मकसद क्या है? इनको छूकर देखती हूं। इनको छूने की गलती भूल कर भी ना करना, क्योंकि ये अंडे मेरे हैं और ज्वालामुखी की गर्मी इनको से रही है। इनको गर्मी पहुंचाकर इनमें जीवन का निर्माण कर रही है, और हमारे एक अंडे को सेने में ये ज्वालामुखी की गर्मी भी पूरे 50 साल लेती है। ये क्या बकवास कर रहे हो किंग कॉन्ग? पागल हो गए हो क्या? इंसान अंडे नहीं देते और पुरुष तो कतई नहीं देते। या शायद तुम इंसान हो ही नहीं। कौन हो तुम? बहुत सस्पेंस पैदा हो गया है। लो, इसको खत्म ही कर देते हैं। तुम जानना चाहते हो ना कि कौन हूं मैं? तो फिर देखो कि कौन हूं मैं। हे भगवान, ओ माय गॉड, क्या यह सच है? वहां से दूर राजनगर में रोबोट ध्रुव का विनाश बेरोक टोक जारी था, और अब मौसम ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया था। हा 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 हा, यह मौसम मुझको सूट कर रहा है, मेरे मूड को अच्छा कर रहा है। मेरे शरीर को ठंडा कर रही ये पानी की बूंदें और मेरे दिमाग को गर्म करती हुई ये कड़कड़ाती बिजलियां, तबाही फैलाने में मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और मेरा मूड भी बहुत खराब हो रहा है। कौन कौन है तू? मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और मेरे जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? मेरी शक्ल तो जन्म से ही ऐसी है। शक्ल तो तूने मेरी जैसी बना रखी है। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव तो मैं हूं, और इस दुनिया में एक ही सुपर कमांडो ध्रुव रह सकता है। इसलिए तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। आह, मैं अपने युग में वापस तो आ गया, लेकिन मेरे पास कोई योजना बनाने का वक्त नहीं है। और योजना बनाऊं भी तो किस आधार पर? इस रोबोट की किसी कमजोरी का मुझे पता भी तो हो। उफ, नीचे गिरने से बाल बाल बचा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। जल्दी ये स्टार लाइन को काट देगा और मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। काश मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग को हिला सकता तो शायद कुछ हो पाता। अरे हाँ, इसके दिमाग को झटका दिया जा सकता है। इसका एक तरीका है मेरे पास। स्टार लाइन का एक सिरा रोबोट ध्रुव के पैर से जा लिपटा, और रोबोट के कुछ समझ पाने से पहले ही स्टार लाइन का दूसरा सिरा सिग्नल फ्लेयर में लिपटकर घने बादलों की तरफ लपक चुका था। स्टार लाइन के नुकीले सिरे ने नीचे गिरती बिजलियों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया, और हजारों वोल्ट के करंट ने रोबोट ध्रुव के शरीर को हिला डाला। वाह, रोबोट का दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। मेरे पास इसको इसका सिर खोलकर सर्किट नष्ट कर पाने का मौका है। और वहां से दूर हिमालय की ऊंचाइयों में, ओ माय गॉड, तो यह है तुम्हारा असली रूप? हाँ, यह है मेरा असली रूप। तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारी नजरों में एक गोरिल्ले का रूप। मेरे आसपास जो गोरिल्ले तुमको नजर आते हैं वे मेरी ही जाति के हैं, अति बुद्धिमान प्राणी। लेकिन तुम मानवों की नजर में मूर्ख जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे इसी रूप ने सैकड़ों सालों से हमारी जाति को मानवों पर हमला करते रहने के बावजूद हमको तुम लोगों की नजरों से बचाए रखा। लेकिन मानवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मानवों से? क्यों विनाश चाहते हो तुम मानव जाति का? क्योंकि मानव जाति के कारण ही हमारे प्रजाति का विकास रुका है। हम मानवों से पहले इस धरती पर आए, उससे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित हुए, लेकिन मानव कीड़ों की तरह संख्या में बढ़ते चले गए, सारी पृथ्वी पर छाने लगे। जबकि प्रकृति के मजाक के कारण हमारे बढ़ने की रफ्तार धीमी रही, क्योंकि हमारे अंडों को पूरा तैयार होने में लगभग 50 साल का वक्त लगता है, और उनको सेने के लिए ज्वालामुखी की गर्मी की जरूरत पड़ती है। हमको पृथ्वी पर छाने के लिए जगह चाहिए थी, और जगह बनाने का एक ही तरीका था, मानवों को नष्ट करना। पर मानवों के दुश्मन हम नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम थी। इसलिए हमने मानवों को ही मानवों का दुश्मन बना दिया। उसके लिए हमारे पास ज्ञान भी था और शक्ति भी। हमने मानवों को शक्तियां देकर उनसे ही मानव का विनाश करवाया। कभी कभी
कभी किसी तानाशाह को कुबुद्धि दी, कभी आतंकवादियों को हथियार, और साथ साथ मानवों को भ्रष्टाचार, अपराध जैसे गलत काम करने के लिए भी उकसाया। और अब हम अपने लक्ष्य के एकदम करीब हैं। हालांकि पृथ्वी पर मानवों की संख्या 6 अरब के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अब माहौल ऐसा बन चुका है कि कभी भी मानवों के बीच में ऐसा युद्ध छिड़ेगा जो उनकी जनसंख्या का पूर्ण विनाश कर देगा। और तब पृथ्वी पर हमारी प्रजाति का राज्य होगा, बुद्धिमान गोरिल्ले का। तभी, अरे ये क्या, मेरे ट्रम्प कार्ड, मेरे सबसे विनाशकारी हथियार का मुझसे संपर्क टूट रहा है। कुछ गड़बड़ है, मुझे उसको वापस बुलाना पड़ेगा। और उसी पल वहां से दूर राजनगर में, ओह ये क्या हो रहा है, हवा में एक चक्रवात पैदा हो रहा है और रोबोट ध्रुव उसमें खिंच रहा है। मुझे भी इसके पीछे जाना होगा, पता करना होगा कि इस मुसीबत को कौन कंट्रोल कर रहा है। ध्रुव को यह जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ओह, दो ध्रुव, यानी एक नकली ध्रुव और एक असली, एक विनाश फैलाने वाला और एक उसको रोकने वाला। पर इनमें से असली कौन सा है? असली का तो कह नहीं सकती, लेकिन नकली ध्रुव का पता मुझे चल गया है। बचो चंडिका नताशा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सब खुद मेरे जाल में आकर फंस चुके हो। हमारी और ध्रुव की सम्मिलित शक्ति के सामने तुम चारों का बच पाना असंभव है। यह सही कह रहा रोबो, मैं इसके जैसे दूसरों से भी मिल चुका हूं। बस मुझको उस वक्त ये नहीं पता था कि ये वास्तव में बुद्धिमान गोरिल्ले हैं। यह ध्रुव रोबोट है, भविष्य से आया हुआ एक अति आधुनिक रोबोट है। इसकी शक्तियों से हम नहीं जीत सकते। फिलहाल ये इस गोरिल्ले के कब्जे में। हमको रोबोट के इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तक पहुंचकर उसमें अपना कमांड भरना पड़ेगा, तभी ये मानसिक कैद से आजाद हो पाएगा। पर इसके ब्रेन तक पहुंचा कैसे जा सकता है? हम तो इसके पास भी नहीं पटक सकते। लेजर किरण, यस, एक तरीका है रोबो। इस रोबोट का ब्रेन हमारे दिमाग का इलेक्ट्रॉनिक रूप है और हमारे मस्तिष्क का सिर्फ एक ही हिस्सा बाहर से देखा जा सकता है, हमारी ऑप्टिक नर्व, वह नस जो दृश्य के संकेतों को दिमाग तक ले जाती है। ये तो ठीक है, पर इस जानकारी से फायदा क्या है? तुम लेजर किरणों द्वारा इसकी आंखों से जुड़ सकते हो रोबो, और हम कमांड को प्रकाश किरणों में बदलकर इसके दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, यानी ऑप्टिकल मैसेज। ऐसा सिस्टम मेरी लेजर आई में लगा तो हुआ है, पर आज तक मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है। मुझे पता है रोबो, पर समस्या एक कंप्यूटर की है। किसी कंप्यूटर को तुम्हारी लेजर आई से जोड़े बगैर कमांड के सिग्नल नहीं भेजे जा सकते। कंप्यूटर मेरे पास है, एक बकल कंप्यूटर मेरी बेल्ट में लगा है। तो फिर देर कैसी? मैं और ध्रुव किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्ले को संभालते हैं, तुम दोनों ध्रुव के रोबोट को संभालो। पर पहले कमांड तो सुन लो। कमांड है XZXPO। योजनाबद्ध तरीके से 2 मोर्चों पर एक साथ हमला शुरू हो गया। जल्दी करो चंडिका, मैं ज्यादा देर तक इसकी लेजर बीम को रोककर नहीं रख सकता। जल्दी इसकी डबल रे मेरी लेजर किरण को पीछे ढकेल कर मेरी खोपड़ी को छेद देगी। बस काम हो चुका है रोबो, ये रहा आखिरी कमांड। कमांड पूरा होते ही रोबोट ध्रुव की पूरी मेमोरी वापस लौट आई। ये मैं कहा, अरे तुम तो ध्रुव हो जिसका मैं प्रतिरूप हूं, और मेरे रूप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू सचमुच आजाद हो गया है, यानी मुझे अब तुझको फिर से काबू में करना पड़ेगा। किंग कॉन्ग की मानसिक शक्ति रोबोट ध्रुव के दिमाग को एक बार फिर छेड़छाड़ करने लगी। ये मेरी मेमोरी को फिर से प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। शायद मेरे अंत का समय आ गया है। मैंने आत्मघाती बटन को दबाकर अपने शरीर को एक मिनी न्यूक्लियर बम में बदल दिया है। कुछ ही देर में मेरा शरीर फट पड़ेगा। तुम अपने साथियों के साथ बाहर निकलो ध्रुव, मैं इन गोरिल्लों को यहीं पर रोक कर रखता हूं ताकि ये तुम्हारा पीछा ना कर सके। जल्दी आओ ध्रुव, इधर से बाहर जाने का रास्ता है। मेरा हेलीकॉप्टर वहीं पास में खड़ा है। रोबोट ध्रुव बम अब फटने ही वाला है। रोबोट ध्रुव फट पड़ा और उसके साथ साथ ज्वालामुखी ने भी लावे को हवा में बिखेर दिया। ओह, बाल बाल बचे। पर यह रोबोट ध्रुव का चक्कर क्या था, और इस दौरान तुम कहां पर थे ध्रुव? लंबी कहानी है, कभी समय मिला तो फुर्सत में सुनाऊंगा रोबो। फुर्सत तो अब हो ही गई है। हजारों साल तक तबाही मचाने के बाद आखिरकार किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्ला गैंग का अंत हो चुका है। उसके अंडों का भी नहीं नताशा। किंग कॉन्ग गैंग कुछ समय के लिए चाहे लावे की परतों में दब गया हो, लेकिन अभी मरा नहीं है। वे पृथ्वी पर विनाश फैलाने के लिए एक बार फिर आएंगे, सैकड़ों वर्षों के बाद। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? और भविष्य में इनको विनाश फैलाने से भला कौन रोकेगा? मैं। है समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक रॉबिन हुड में। वैसे तो सुपर कमांडो ध्रुव के बाद की कॉमिक्स सुपर हीरो और फरिश्ता थी, लेकिन वो मैं पहले ही वॉइस बोर्ड में अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो इसके बाद में अब सीधे हम मिलेंगे रॉबिन हुड में। तब तक के लिए धन्यवाद।